हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल को मैथ। आज की वीडियो में मैं आप सभी को इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहूँगा। चलिए देखते हैं। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि डिफरेंशिएशन को हम लोगों ने जैसे क्लास 11th में पढ़ा था पिछले क्लास में। तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग derivative of a given function. Process of finding derivative of a given function. For example, सपोज करिए अगर हमारे पास एक फंक्शन f(x) दिया गया है जिसको डिफाइन किया गया है sin x इंटू कॉस एक्स से, और अब हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स। और अब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ। तो हो जाएगा dy dx ऑफ y एंड dy dx ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे तो dy डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस यहाँ पर cos x इंटू dy डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और अब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर आएगा साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और cos x एज इट इज, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और इसका रिजल्ट आएगा dy बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी sin x और cos x यानी कि फंक्शन fx का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा गया है। ठीक है, तो इसी तरह जब इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा गया तो अगर मैं इंटीग्रेशन को समझने के लिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि एक ऐसा फंक्शन fx फाइंड करिए, फाइंड fx को फाइंड करिए सच दैट, कुछ इस तरीके से कि इसका जो डेरिवेटिव हमें दिया गया है वो दिया गया है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया, तो इससे बता सकते हैं कि इसका आंसर fx की जगह यहाँ पर साइन x इंटू कॉस एक्स होगा। लेकिन ऐसे बहुत से फंक्शन है जिसमें ऐसा केस लग सकता है, जैसे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की जगह साइन x हो सकता है, cos x हो सकता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। और हमें उस फंक्शन को फाइंड करना होगा जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया गया होगा, यानी कि इसकी जगह कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो fx को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो fx को फाइंड करने के लिए जो भी प्रोसेस हम लोग पूरी करेंगे, जो भी प्रोसेस इतनी लंबी नहीं, मतलब जो भी प्रोसेस हम लोग इस तरीके से फाइंड करेंगे उसे ही इंटीग्रेशन का नाम दिया जाता है। और इंटीग्रेशन की फॉर्म में ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऐसा बोला है कि फाइंड द फंक्शन fx सच दैट इट्स डेरिवेटिव इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो इसको हम लोग कुछ एक अलग फॉर्म में लिखते हैं इंटीग्रेशन के सेंस में। और वो फॉर्म कुछ इस तरीके से है कि सॉरी मैंने इसे इरेज कर दिया, मैं फिर से लिख दूंगा, कोई बात नहीं। तो वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास दिया गया है dy बाई डी एक्स ऑफ fx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हमें फाइंड करना है fx। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस आजमाते हैं उसे इंटीग्रेशन कहते हैं।
और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एफ एक्स को यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग ऐसा ओपन एक्स की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट क्लोज जैसे इस तरीके से होता है, यहाँ पे थोड़ा कर्व नहीं है, ये ओपन की तरह, तो ओपन एस, ठीक है। और तो ये जो पूरा स्टेटमेंट ऐसे रीड किया जाएगा कैसे, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसे कहा जाएगा इंटीग्रल, इस पूरे आरएचएस को कहा जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये जो फंक्शन एफ एक्स हमारे पास फाइंड होकर आएगा इसे एंटी डेरिवेटिव कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं लेकिन एक ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जिसका मतलब एक ऐसे फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन निकाले जिसका डेरिवेटिव ये है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको एंटी डेरिवेटिव कहा जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव होगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसे एंटी डेरिवेटिव के नाम से कहा जाएगा। और इस पूरे स्टेटमेंट को रीड किया जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर जनरल में मैं कहूँ तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है अगर मैं जनरल में कहूँ तो इंटीग्रेशन is the process of finding a function, is the process of finding a function whose derivative, जिसका डेरिवेटिव दिया गया होता है, whose derivative is given, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास हम लोग ऐसे जनरल रूल अगर हमारे पास कहें जनरल रूल के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स दिया गया है सच दैट कि इसका जो डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वो जी एक्स है, तो अब अगर हमें यहाँ पर एफ एक्स दिया गया था, इसको डेरिवेटिव इसको डेरिवेट किया, इसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें जी एक्स मिला। और अब अगर हमें जी एक्स दिया गया है और एफ एक्स फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन की प्रोसेस अपनाएंगे और इंटीग्रल फॉर्म में इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जिसके लिए हमें इसकी फॉर्म को चेंज करना होगा और उसे फिर हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि इंटीग्रल फॉर्म में हो जाएगी। फिर से यहाँ पर एफ एक्स एंटी डेरिवेटिव होगा और इस स्टेटमेंट को रीड किया जाएगा इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक और बात कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर हमारे पास आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में एफ एक्स की जगह यहाँ पे सॉल्व करने पर हमारे पास आया था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि जब जी एक्स आपको दिया गया था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और एफ एक्स आपको दिया गया, और एफ एक्स हमारे पास था क्योंकि हम लोगों ने पहले ये वाली प्रोसेस करी थी जिसमें एफ एक्स हमें दिया गया था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वहां से हमें मिल जाएगा कि एफ एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। लेकिन जब इंटीग्रल करते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट भी जोड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि इस पूरी का डेरिवेटिव करेंगे, तो हमें यहाँ पर जी एक्स मिलेगा और इसका जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि हम लोग का जो रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट को हम लोग आर से डिनोट करें तो आर हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने पर हमें आर की जगह मिल जाएगा जी एक्स। सिंपल अगर मैं कहूँ तो इसका डेरिवेटिव हम लोग इसलिए करेंगे, मतलब ऐसा कांस्टेंट इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स की जगह अगर एफ एक्स प्लस 2 करें, एफ एक्स प्लस 3 करें, तो भी रिजल्ट में हमें इसका डेरिवेटिव जी एक्स ही मिलेगा। सी का यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव। तो यही था मेरा पूरा बताने का मकसद। आई होप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की जो कि डेरिवेटिव से ही ऑब्टेन किए जाएंगे, कुछ ऐसे बेसिक इंटीग्रल्स जो कि डेरिवेटिव से ऑब्टेन किए जाएंगे। और हाँ, मैं आपको ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो हमें सिर्फ एक फंक्शन मिलता है, लेकिन जब हम लोग किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स मिलती है। फर्क इतना होता है कि वो जो फैमिली होती है पूरी, वो सिर्फ कांस्टेंट से रेफर करती है, क्योंकि हमने बताया जैसे कि उसमें कांस्टेंट एक जुड़ा होता है, जैसे मैंने बताया। तो यानी कि इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेट जब करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा
तो उन फंक्शंस की जो फैमिली होगी वो सब कांस्टेंट से डिफर करेंगे, मतलब वो सब में कुछ ना कुछ कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, बाकी वो फंक्शन सेम ही होगा। तो कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले ये थे कि जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन अगर दिया गया है x की पावर n+1 अपॉन n+1 का, तो ये आ जाएगा n+1 इंटू एक्स की पावर n अपॉन n+1 इज इक्वल टू एक्स की पावर n। यानी कि अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि फाइंड द फंक्शन एफ एक्स सच दैट इट्स डेरिवेटिव इज एक्स की पावर n। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे एक्स की इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। और जब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा एज डी बाई डी एक्स ऑफ सी, इट मीन्स कांस्टेंट इज 0। और हाँ, यहाँ पर n की एक लिमिट होगी जो कि होगी, n की लिमिट नहीं होगी, लेकिन हाँ यहाँ पर n कभी -1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n -1 हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा जो कि डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे होगा तो ये 1/x हो जाएगा जो कि डिफाइंड है, यानी कि फिर थोड़ी सा गड़बड़ हो जाएगा, जिसको मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तब तक और देखते हैं कि डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to x minus sin x, differentiation of tan x with respect to x sec square x, differentiation of tan x sec square x, differentiation of cot x minus का cosec square x। यानी कि अगर इसको हम लोग कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि differentiation of minus cot x results in cosec square x, differentiation of sec x results in sec x into tan x, differentiation of cosec x results into minus cosec x into cot x, and differentiation हो गए सारे, इतने काफी है और नहीं होगा कोई भी। तो यानी कि इन सबका इंटीग्रल फॉर्म ये होगा कि इंटीग्रल ऑफ cos x with respect to x is sin x plus c, differential of integral, not differential, integral, I'm sorry, integral, so integral of minus sin x, not minus sin x, इसको भी हम लोग अगर minus cos x निकालेंगे तो plus sin x हो जाएगा, यानी कि integration of sin x with respect to x is minus cos x plus c. Similarly, integral of sec square x with respect to x gives us tan x plus c. Similarly, integral of cosec square x with respect to x gives us minus cot x plus c. Similarly, integral of cosec x into cot x with respect to x gives us minus cosec x plus c, and integral of sec x into integral of tan x with respect to, it means integral of sec x tan x with respect to x results as to sec x plus c। ये इतने हो गए। आप चाहें तो इसकी एक फोटो खींच सकते हैं, और इसी के साथ साथ अभी कुछ और भी हैं, जैसे कि इन डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे कि डिफरेंशिएशन, और हाँ मैं आपको इसी के साथ साथ मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि मैं शॉर्ट्स में, यानी कि छोटे शॉर्ट्स में, छोटी वीडियोस में 1 मिनट की जैसे 1.5 मिनट की, उसमें डेरिवेटिव के और जितने भी मोस्टली मुझे प्रूफ्स पता है मैं उन सबके डालता रहूँगा। फॉर एग्जांपल how to get derivative of differentiate, how to get what is the differentiation of sin x with respect to x, and how it is cos x, and why why the derivative of tan x with respect to x is sec square x, why tan inverse x derivative is 1/1 plus x square,
इंटीग्रेशन के प्रूफ्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रूफ, इन सबको मैं शॉर्ट्स में डालता रहूँगा, जिससे आप बीच बीच में अगर कभी चाहें आपको किसी प्रूफ की आवश्यकता हो तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इंटीग्रेशन और भी बेसिक इंटीग्रल की तरफ कि द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है e की पावर x। तो सिमिलरली इसी तरह इंटीग्रल ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x हमें मिल जाएगा यहाँ पर e की पावर x प्लस c। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है 1/x, तो इसीलिए यहाँ पर 1/x, ये हो जाएगा log x प्लस c, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर -1 इंटू डी एक्स प्लस सी। और ऐसा मैंने भी आपको पीछे बताया था कि यहाँ पर जो x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, इसमें अगर n की जगह -1 हो जाता तो यहाँ पे x की पावर -1 dx हो जाता है, जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आता है x की पावर 0/0 प्लस सी और 1/0 प्लस सी, जो कि नॉट डिफाइंड था, दैट इज नॉट डिफाइंड, लेकिन यहाँ पर तो डिफाइंड है। इसका मतलब कि n की जगह यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, और बाकी सभी नंबर्स हो सकते हैं। तो ये था उसका कारण कि वहाँ पे क्यों मैंने n की जगह -1 नहीं लिखा था। ओके, और इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ a to the power x upon log a base e is equal to a की power x, and hence integral of a की power x with respect to x is equal to a की power x upon log a base e plus c। और यहाँ पर बहुत से इनवर्स फंक्शन के भी हैं जो कि मैं आपको बताता रहूँगा कि that derivative of tan inverse x with respect to x results in 1/1 plus x square. It means whenever we have given integral of 1/1 plus x square with respect to x, we write tan inverse x plus c in place of it. Similarly, derivative of sin inverse x with respect to x results in 1/1 minus x square. So whenever we have given find integral of 1/1 minus x square, we write with respect to x, we write sin inverse x plus c in place of it. And similarly dy dx of sec inverse x is 1/1 minus x square, that is under root x square minus 1. तो सो whenever जब भी हमें दिया गया होगा हम लोग इसकी जगह पर लिख देंगे sec inverse x plus c। अब इसी तरीके से tan की जगह अगर हम लोग cot का निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी कि जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cot इनवर्स x प्लस c, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे उसका फॉर्मूला नहीं लिखा। इसी तरीके से साइन इनवर्स का अगर डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो कॉस इनवर्स का -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो अगर इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो कॉस के टर्म में आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, और यहाँ पर इसी तरीके से कॉस सेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस लग जाता है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं माइनस कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। मोस्ट ऑफ द केस जब तक हमें अगर क्वेश्चन में कभी भी माइनस लगा हो तो हम उसकी जगह कॉसेक इनवर्स एक्स डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनस ना दिया गया हो, यानी कि सिंपल अगर कभी हमें इस तरीके से इंटीग्रल दिया गया हो, तो आप जरूर इसे ही प्रेफर करिएगा tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स, क्योंकि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको सॉल्व करने पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, लेकिन अगर माइनस लिखेंगे तो उसमें कहीं पे अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हुई, यानी कि अगर साइन सॉल्व करना हुआ जिसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि प्लस माइनस में आपको कुछ साइन गलत हो सकते हैं कभी। तो मोस्टली प्रेफर हमेशा tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स को ही करिएगा अगर कभी भी मौका मिले, मतलब कभी भी करना हो तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इससे समझने में कोई भी दिक्कत हो या कहीं पर भी कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम कृष्णा एंड बाय बाय।